एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक निर्धन युवक रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। काम की तलाश में दर दर भटकने के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा श्याम बाबा पर विश्वास रख, वह तुझे राह दिखाएंगे। दीपक के पास कुछ नहीं बचा था। आखिरी उम्मीद के रूप में वह खाटू श्याम बाबा के दरबार में गया। वहां उसने सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की और कहा, अगर आप सच में करुणा निधान हो तो मुझे अपनी कृपा से नवाजिए, नहीं तो मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। उस रात दीपक को एक सपना आया। सपना कुछ ऐसा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सपने में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और आवाज आई, तू चिंता मत कर, कल तेरी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह होते ही दीपक के पास एक अनजान व्यक्ति आया और उसे एक पुरानी किताब दी। उस किताब में कुछ ऐसे रहस्य थे जो बाबा के सच्चे भक्तों को ही मिलते हैं। किताब खोलते ही उसमें लिखा था, अगर तुझे सच्चा आशीर्वाद चाहिए तो इस मंत्र को 21 बार जाप कर और जो भी सामने आए उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर ले। दीपक ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसने कहा, तेरी किस्मत अब बदलने वाली है, लेकिन क्या तू इसके लिए तैयार है? दीपक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि खुद श्याम बाबा का एक रहस्यमयी दूत था। उसने दीपक से कहा, अब तुझे अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगला कदम तुझे वहां ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। क्या दीपक की किस्मत बदलने वाली थी या उसके सामने कोई और बड़ी परीक्षा खड़ी थी? श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए उसे कौन सी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा के अगले अध्याय में। दीपक, जो अपनी जिंदगी के संघर्षों से हार चुका था, श्याम बाबा के दरबार में पहुंचा और वहां उसे एक रहस्यमयी किताब मिली। किताब में लिखे मंत्र का जाप करने के बाद उसके सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने कहा, अब तुझे अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगला कदम तुझे वहां ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। दीपक अब तक नहीं जानता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दीपक ने उस अजनबी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? अजनबी मुस्कुराया और बोला, तुझे इस गली के आखिरी छोर पर जाना होगा। वहां एक दरवाजा मिलेगा जिसे कोई नहीं खोल सकता, लेकिन अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो वह खुद ब खुद खुल जाएगा। दीपक उलझन में था, लेकिन उसने बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह उस गली में पहुंचा, उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर श्याम बाबा का चिन्ह बना हुआ था। उसने दरवाजे को छूते ही जय श्याम बाबा कहा और तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल चुका था। दरवाजे के उस पार अंधेरा था, लेकिन जैसे ही दीपक ने कदम रखा, चारों ओर दिए जल उठे। उसने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारों पर कई रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जो कुछ भी यहाँ है वह तुझे तभी मिलेगा जब तू अपने भय पर विजय पालेगा। दीपक ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे के बीचों बीच एक चमकती हुई किताब प्रकट हुई। जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो किताब हवा में उठने लगी और एक पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर लिखा था, तेरी परीक्षा शुरू होती है। अगर तू सच्चा भक्त है तो इन 3 सवालों का जवाब दे और सही उत्तर ही तुझे आगे ले जाएगा, लेकिन अगर तू असफल हुआ तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दीपक के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। 3 सवालों की परीक्षा। सवाल 1, अगर कोई तुझे चोट पहुंचाए तो तू क्या करेगा, प्रतिशोध या क्षमा? दीपक ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, क्षमा ही सच्ची शक्ति है। तभी किताब चमक उठी और अगला पन्ना पलटा। सवाल 2, सच्चा धन क्या है, सोना चांदी या श्याम बाबा की भक्ति? दीपक बिना रुके बोला, श्याम बाबा की भक्ति ही सच्चा धन है। कमरे में हल्की रोशनी और बढ़ गई। लेकिन आखिरी सवाल सबसे कठिन था। सवाल 3, तेरा सबसे बड़ा भय क्या है? दीपक कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, मेरा सबसे बड़ा भय यही है कि मैं श्याम बाबा का विश्वास कभी न खो दूं। अचानक किताब एक तेज प्रकाश में बदल गई और गायब हो गई। तभी कमरे के कोने में एक और दरवाजा प्रकट हुआ। दीपक जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, बेटा तूने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। तैयार रह, अगले मोड़ पर तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा तलाश थी। लेकिन याद रख, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दरवाजा खुलते ही दीपक के सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या दीपक को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, या यह किसी बड़े खतरे की शुरुआत थी? इस रहस्यमयी सफर का अंत क्या होगा, जानने के लिए देखें यह आखिरी अध्याय। दीपक ने 3 सवालों की परीक्षा पास कर ली और उसके सामने एक नया दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजा खुलते ही दीपक ने देखा कि वह एक विशाल कक्ष में खड़ा था। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी
और बीचों बीच एक सुनहरी गद्दी पर एक तेजस्वी पुरुष विराजमान थे। उनके माथे पर मोर पंख था और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान। दीपक समझ गया, वह स्वयं श्याम बाबा थे। बेटा, तुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन अब तेरा समय आ गया है, बाबा ने कहा। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैंने हमेशा आप पर विश्वास रखा, अब मुझे बताइए मेरी तकदीर क्या कहती है। श्याम बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरी तकदीर तेरे कर्मों में है, लेकिन अब तुझे एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। बाबा ने अपनी हथेली उठाई और अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे के पार एक गांव दिख रहा था, दीपक का अपना गांव, लेकिन वहां कुछ अजीब हो रहा था। दीपक ने देखा कि उसके अपने घर में आग लगी हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसकी माँ बेहोश पड़ी थी और उसका छोटा भाई रो रहा था। बाबा, यह क्या हो रहा है? दीपक घबरा कर बोला। बाबा ने शांत स्वर में कहा, अब तेरी आखिरी परीक्षा यही है। तुझे दो रास्तों में से एक चुनना होगा। या तो तू यहाँ स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सकता है, या फिर अपने घर वापस जाकर अपने परिवार को बचा सकता है। लेकिन ध्यान रख, अगर तू वापस गया तो तुझे फिर कभी यहाँ आने का अवसर नहीं मिलेगा। दीपक के मन में उथल पुथल मच गई। क्या वह बाबा के सानिध्य में रहकर मोक्ष पाए, या फिर अपने परिवार को बचाने वापस जाए? कुछ देर सोचने के बाद दीपक ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं जानता हूं कि आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहेगी, लेकिन मेरा कर्तव्य पहले मेरे परिवार के प्रति है। मैं उन्हें मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। श्याम बाबा मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष था। बेटा, तूने वही चुना जो एक सच्चा भक्त चुनता है, सेवा और त्याग। यही असली भक्ति है। जैसे ही दीपक ने दरवाजा पार किया, वह वापस अपने गांव में था। लेकिन एक चमत्कार हुआ। आग अचानक बुझ गई। उसकी मां होश में आ गई। गांव के मुखिया ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। कुछ ही महीनों में दीपक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे सफलता, धन और सम्मान सब कुछ मिला, लेकिन उसने कभी भी श्याम बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन जब वह अपने घर के बाहर बैठा था, हवा का एक झोंका आया और उसे वहीं दिव्य आवाज सुनाई दी, बेटा, तूने सही रास्ता चुना और मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। दीपक ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, जय श्याम बाबा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।